चलिए यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नीट 2016 में दिया हुआ है। अल्टीमेटली इससे क्वेश्चंस बड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, इन्होंने बोला हुआ है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है, कैप्पा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इतना। ठीक है, सो हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हुए थे पिछली क्लास में, जैसे कि मैं यहाँ पे रिवीजन कराने की कोशिश करता हूँ। पहला जो रिवीजन था, कंडक्टेंस इक्वल्स टू 1/r। रेजिस्टेंस क्या था, तो रो एल अपॉन ए। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ पे के जो था वो क्या था, 1/r इंटू एल अपॉन ए। यही था कि नहीं था? यस सर। मोलर कंडक्टिविटी की बात करूंगा तो लैम्डा इक्वल टू क्या था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन क्या था, मोलैरिटी थी। यस सर। ठीक है, मोलैरिटी। अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करूंगा तो लैम्डा ई से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। डन, इतना क्लियर हुआ? यस सर। चलिए, सो अब आप लोग बताइए मुझे कि यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है मोलर कंडक्टिविटी। क्वेश्चन पढ़िएगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतना जो दिया हुआ है 0.5 मोल डेसीमीटर, यानी कि ml में दिया हुआ है। ये हमने लीटर में नहीं कन्वर्ट, हमें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ऑफ 5.76 10⁻³ सेकेंड्स सेंटीमीटर इनवर्स एट 298 केल्विन इज। तो अब आप लोग बताइए कि अगर मान लीजिए कि आपको मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है, तो लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर के स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। यही होगा कि नहीं होगा? यस सर। चलिए, सो सॉल्व करिए और बताइए कितना आ रहा है आंसर इसमें। चलिए चलिए सॉल्व करिए इसमें। के की वैल्यू गिवन है 5.76 इंटू 10⁻³ सर सेकेंड, सॉरी 11.52। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। क्या हुआ? सर 11.52। 11.52। बाकी लोगों किसी का आ रहा है? किसी का आया क्या? सेकंड ऑप्शन। और किसी का, और किसी का? चलिए, ऑप्शन बी। ग्रेट। और किसी का? सर ऑप्शन बी। सही। सर बी। अपॉन यहाँ पे जो, अब मान लीजिए कि मोलैरिटी चाहे मोलालिटी कर सकते हो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 0.5। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 11.52 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, यानी कि जो है आपका जो मोलर कंडक्टिविटी निकल के आएगा वो बी ऑप्शन निकल के आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या कि मेरे पास जो क्वेश्चन थे ना, वो नीट में क्वेश्चन ऐसे कम पूछे हुए थे, तो मैंने जेई मेंस के क्वेश्चन उठाए। और ये जेई मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिसेंटली ईयर का है, 2022 का है। अब आप लोगों से कहना है, मैं समझाऊंगा, आप लोग सॉल्व करोगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जब आप देखने जाओगे ना, तो आप लोगों को क्या मिलेगा वो बताइए। मान लीजिए कि अगर मैंने आप लोगों से ये कहा कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल filled with,
पहले तो मान लीजिए कि आपके पास एक सेल है, कंडक्टिविटी सेल है, मैं इसको मान लेता हूँ कि ये कंडक्टिविटी सेल फर्स्ट है और यहाँ पर कंडक्टिविटी सेल क्या है आपका, सेकेंड है, ठीक है। और दोनों के लिए जो सेल कांस्टेंट है ना आपका फिक्स है, क्योंकि सेल एक ही है, बस आपने उसमें रेजिस्टेंस बदल दिया हुआ है, लेकिन जो लेंथ है सेल के बीच की और उनका जो सरफेस एरिया है इलेक्ट्रोड का वो आपने फिक्स रखा हुआ है। तो दोनों के लिए L/A की वैल्यू सेल कांस्टेंट यानी कि 129 होगा कि नहीं होगा, बताइए आप, यहाँ पे दे रखा है, ठीक। फील्ड विथ, इन्होंने बोला हुआ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल जो है एक के लिए, पहले के लिए यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई 74.5 ओम, जो आखिर R1 जो होगा रेजिस्टेंस आपका क्या होगा 74.5 पी, ये सॉरी 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 सॉरी, इन्होंने बोला हुआ है कि जो आपका जो सोल्यूशन है उसका जो सोल्यूशन है 74.5 ppm सोल्यूशन ऑफ KCl इज 100 ओम, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है 100 ओम। और यहाँ पे जब आप कंसंट्रेशन की बात करोगे तो वो जो आपकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 74.5 ppm, होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली ये तो आपका सेल नंबर फर्स्ट हो गया, लेबल्ड एज सोल्यूशन फर्स्ट। व्हेन द सेम सेल, सेम सेल का मतलब कि भैया दोनों के लिए L/A की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। सेल filled with KCl solution of 149 ppm, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन इन्होंने बोला हुआ है वो कितना दिया हुआ है 149 ppm दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इज 50 ओम, ठीक है। क्या बोला हुआ इन लोगों ने कि जो यहाँ पर R2 निकल के आएगा भाई वो कितना निकल के आएगा 50 ओम आएगा। The ratio of the molar conductivity of the solution first and second, यानी कि अगर मैं यहां से बोलूं कि भैया यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी है λ1 अपॉन λ2, सॉरी अपॉन तो नहीं करता, λ1 भी कुछ होगा और यहाँ पे क्या निकल के आएगा लैम्डा कुछ भी निकल के आएगा, λ1 अपॉन λ2 जो है इसकी रेशियो क्या आएगी, तो उन्होंने बोला हुआ है कि x इंटू 10⁻³ तो ये x की वैल्यू बताइए, इंटीजर टाइप ऑप्शन पूछा हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मोलर कंडक्टिविटी सेल 1 के लिए तो λ1 इक्वल्स टू, क्या मैं यहां पर क्या लिखूंगा K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, यस सर। चलिए बढ़िया। λ2 के लिए क्या लिखूंगा, सेम कि भैया यहाँ पे K, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पे M1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया आप सभी लोगों को, यस सर। यस सर। यहाँ पर इनकी कंडक्टिविटी भी ऑलमोस्ट K1 मान लीजिए, इसका K2 होगा, कंडक्टिविटी बदलेगी। तो हमने क्या करा कि अगर हमें रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूंगा भाई कि पहले ही डिवाइड कर लेता हूँ λ1 अपॉन λ2 इक्वल्स टू, यहाँ पर जो है ना 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1000 से क्या हो जाएगा 1000 आपका कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे कि जो रेशियो आपको निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैं अगर K1 लिखता हूं इंटू M2 अपॉन, यहाँ पे क्या लिखूंगा K2 इंटू M1, सही लिखा है क्या हमने, बताइए आप लोग। यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप देखोगे K1 अपॉन K2 और ऊपर जो है M2 अपॉन M1। यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको आसानी से जो भी यहाँ पे x की वैल्यू इंटीजर टाइप है वो मिल जाएगा। चलिए आप लोग ट्राई करिए, देखिए कितने लोगों का आ रहा है। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक वो है,
आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है कि जो K1 K2 है उसकी वैल्यू अब कहाँ से रखोगे, या आप दिमाग लगाओगे, ठीक है? समझ रहे हो आप लोग? यस सर। हाँ, दिमाग लगाओ आप लोग थोड़ा बहुत। सर 1। यस, कितना आएगा? 1 आएगा। कोई बताएगा मुझे स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है के का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r इंटू एल अपॉन ई। ठीक है, 1/r इंटू एल अपॉन ए। ध्यान से सुनिएगा क्या कहने वाला हूँ, कि यहाँ पे जो K1 है, K1/K2 जो आप लोगों को रेशियो निकाल के आ रहा है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाओगे, K1/K2 की जगह क्या लिख सकते हो आप? 1/R1, ठीक है, इंटू एल अपॉन ए इंटू M2 अपॉन, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप लोग? 1/R2 इंटू एल अपॉन ए इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? M1। एल अपॉन ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा R2/R1 इंटू M2 अपॉन M1। यही होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब देखिए, इसको कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर टाइप में आपको सोचना पड़ेगा। R2 यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 50 इंटू M2 जो है, यहाँ पे पीपीएम में जो कंसंट्रेशन जो है M2 आपका कितना होगा, यानी कि ये रहा, इसको मान लीजिए C2, या इसको M1 इक्वल्स टू, और इसको M2 मान लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 149 अपॉन R1 जो है वो आपका 100 रेजिस्टेंस है, तो ये 100 ओम हो गया, इनटू यहाँ पर क्या हो गया 74.5 M1। यहाँ पे M1 की कंसंट्रेशन 74.5 है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये देखिए, ये 2 टाइम और ये 5 तो 100 हो जाएगा यहाँ से ये। तो वैल्यू क्या निकल के आ गई? यहाँ पर λ1 अपॉन λ2 इक्वल्स टू 1 निकल के आई है। आई है कि नहीं बताइए आप लोग? यस सर। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जो इरेज कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, λ1 अपॉन λ2 जो है x इंटू 10⁻³ लिखा हुआ है। तो क्या मैं 1 को अगर मैं ऐसे लिखूं कि 1000 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? यस सर। और क्योंकि भाई 1000 से आप डिवाइड करोगे, इसको -3 को हटा दीजिए आप, तो 1 ही आने वाला है ना। तो उन्होंने यहाँ पे दिमाग लगाने के लिए बोला है कि भाई x इंटू 10⁻³ तो आपका आंसर 1 आ रहा है, मानता हूँ आपने आंसर निकाल लिया है, लेकिन यहाँ पर भी इन लोगों ने ट्विस्ट रखा हुआ है कि x की वैल्यू बताइए। यानी कि क्या हो गया, अब इसको जो है ना आप क्या कर दिए, 10⁻³ इसको ऊपर लेके जाइए, तो अब
क्या हो जाएगा यहाँ पर 1000 इंटू 10⁻³ हमने 1 को ऐसे कन्वर्ट किया, तो जो मेरी इंटीजर टाइप आंसर आएगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा 1000। क्लियर हो गया? समझ में आया क्या? यस सर। चलिए, बाकी लोग बोल नहीं रहे, प्लीज Yes, पूछ sir. लेना। चलिए Yes, sir. आगे आ जाइए। इस क्वेश्चन में देखिए, ये सारे जेई मेंस के क्वेश्चन है, नीट में ऐसे क्वेश्चन मिल नहीं रहते। मुझे तो हमने कहा कंडक्टेंस का प्रैक्टिस तो करना ही है, तो इनका ही कर लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, the resistance of conductivity cell containing 0.01 मोलर, यानी कि आपकी जो मोलैरिटी है वो 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशंस एट 298 केल्विन। टेम्परेचर का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जो R की वैल्यू यहाँ पर गिवन है वो कितना दिया हुआ है 1750 ओम। If the conductivity of 0.1 molar solution at 298 Kelvin is conductivity का, यानी कि भाई हमने K की बात कर रहे हैं 0.152 into 10⁻³ सेंटीमीटर, सीमेंस सेंटीमीटर है ना बस। The cell constant of conductivity cell is, तो ये तो फॉर्मूला सिंपल लग जाएगा भाई। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये रहा आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोलिए, इनटू क्या हो जाएगा यहां पर जो था 1/r इंटू L/A। एक बात बताइए, इन्होंने पूछा हुआ है सेल कांस्टेंट। क्या मैं, अगर मुझे L/A निकालना है सेल कांस्टेंट, तो R को मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा, तो K इंटू R ही तो सिर्फ करना है कि नहीं करना है मुझे? बताइए आप लोग। यस सर। Yes, sir. चलिए बताइए कितना आ रहा है इसका। सेल कांस्टेंट आपको निकालना है तो आंसर बताइए आप लोग। के की वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखा ही है, एम की वैल्यू है तो एम की जरूरत नहीं है, आर की वैल्यू आपको गिवन है, दोनों वैल्यू पुट करना है। अब L/A जो है सेल कांस्टेंट है, तो 1/r जो है आप लिखोगे 1/7050 इंटू आर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो, नहीं सॉरी, हाँ हमने आर तो पहले ही रख दिया। ये आपकी 266 के की वैल्यू इंटू कितना आ रहा है इसका 266 26 26 6 पॉइंट वगैरह कुछ है क्या? टू सिक्स सिक्स आ रहा है, तो चलिए यही आपका आंसर होगा। कितना होगा 266। देख लेता हूँ मैं एक बार इसे। से हाँ, इंटू 10⁻³ 266 ही होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग खुद पढ़िए, खुद सॉल्व करिए और आंसर बताइए मुझे। चलिए चलिए सॉल्व करिए फटाफट और आंसर बताइए आप लोग। यहाँ पर भी इन्होंने पूछा हुआ है कि देन द सेल कांस्टेंट ऑफ सेल, और एक्स की वैल्यू ऐसे दी हुई है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सारी चीज दी हुई है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कंडक्टिविटी दी हुई है, सेल कांस्टेंट निकालना है, कोई बड़ा वो नहीं है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, जो अभी फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था कि के कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1/r इंटू L/A।
ठीक है, एल अपॉन ए आपको निकालना ही है तो आर को उधर लेके जाइए, तो एल अपॉन ए इक्वल्स टू के इंटू आर। इसी में फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू बताइए। के की वैल्यू जो है यहाँ पे देखिएगा, ये आपका के की वैल्यू है और जो आर की वैल्यू है वो ये है, ठीक है, ये क्या है आर और ये क्या है आपका के है। कितना आ रहा है यहाँ पे देखिएगा, सिर्फ एक्स की वैल्यू बताना है आपको, तो 10 टू पावर 4 में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो देखते रहिएगा आप लोग, मैं बताने वाला हूँ केक जो वैल्यू है वो 26.0 कितना आ रहा है 26.001 7 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 0.243, ठीक है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना आ रहा है ये और ये 0.26001 0.26001 इंटू 10 टू पावर 6। अब इसको अब इस टर्म में कन्वर्ट करना है, क्या x इंटू 10 टू पावर 4 में। तो अगर 4 में करना है तो भैया 2 डिजिट आप इधर आ जाइए, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 10 टू पावर 4 और ये आपका आंसर है 26। कोई बड़ा है नहीं, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। क्वेश्चन आएगा तो 10 सेकंड में हो जाएगा और नहीं आएगा तो फिर टाइम बहुत लगने वाला है, तो भी नहीं होगा। अब आइए इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए फटाफट, ये क्वेश्चन देखिए। ये जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं तो नीट में तो और आसान आएगा, अगर आया तो बहुत आसान। क्वेश्चंस देखिए आप लोग फटाफट और बताइए। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बाकी लोग आप लोग लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे? delta m is equal to k into 1000 upon m. Yes, sir. लग रहे हैं, आंसर आ रहे हैं आप लोगों के? हेलो शिवानी, सानिया, प्रीति, लग रहे हैं आप लोगों से तो लगाते रहिए। चलिए यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन में देखिए इन्होंने बोला हुआ है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल विथ सेल कांस्टेंट, यानी कि L अपॉन ए जो दिया हुआ है, सॉरी ये 1.14 सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है, कंटेनिंग 0 पॉइंट, यानी कि जो मोलैरिटी दी हुई है यहाँ पर 0.01 मोलर KCl, और यहाँ पे देखिएगा रेजिस्टेंस R की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1500 ओम, ठीक। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतना 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन 298 केल्विन, ये यूनिट दी हुई है। आप इंटीजर में बताइए कि भैया कितना आ रहा है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जो है, चलिए एक साथ आप सभी लोग बोलिए कौन सा क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m इक्वल्स टू k into 1000 upon m. 1000 upon m. सिर्फ 2 ही लोग बोले हैं, कोई नहीं, 2 ही लोगों का प्रॉफिट होगा, याद होना चाहिए, नहीं बोल रहे हो तो भी कोई बात नहीं। k इंटू 1000 अपॉन क्या होगा m, यहाँ पे मोलैरिटी है, जहाँ इक्विवेलेंट वेट या नॉर्मेलिटी आएगी तो वहां पे हम नॉर्मल में अगर लिखा हुआ तो नॉर्मेलिटी की बात करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पे ये जितनी भी वैल्यू है k की वैल्यू जो है यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा और फिर इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो k के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है 1 अपॉन r इंटू एल अपॉन ए, Sir, ठीक है। 760. अब क्या आ रहा है 760 answer. हाँ, देखते हैं, वैसे मुझे भी नहीं पता, मैं चेक करता हूँ, सॉल्व करते हैं साथ में। तो यहाँ पे बताइए r की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1 अपॉन 1500
इंटू एल अपॉन ए की वैल्यू यहां से आप पुट कर दोगे, कितना आएगा 1.14। इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना आ रहा है के की वैल्यू। बाकी लोग 0.00076। 0.00076, ठीक है। सो यहाँ पे ये वैल्यू क्या कर दीजिए, आप लोग पुट कर दीजिए सिंपली, लैम्डा 1 इक्वल्स टू के की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 1500 इंटू 1.14 इंटू 1000 अपॉन एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.001 मोलर सॉल्यूशन। आप इसे सॉल्व करोगे तो जो लैम्डा यानी कि मोलर कंडक्टिविटी आएगी वो 760 आएगी। क्लियर हो गया? यस सर। ये क्या था, फॉर्मूला बेस्ड था। बाकी लोग नहीं बोल रहे, सिर्फ एक ही थोड़ी क्लास में है। यस सर। फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला हुआ है, अकेशियल सॉल्यूशन ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग। 0.14 मीटर इनवर्स shows द रेजिस्टेंस, यानी कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो के की वैल्यू आएगी 0.14 सीमेन मीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस जो है आर की वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है 4.19 ओम conductivity cell. If the same cell is filled with HCl solutions, ठीक है, the resistance drop, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, इतना हो रहा है, यानी कि जो आर जो वेरी करके मान लीजिए R1 है तो अब ये R2 में बदल गया 1.03 ओम। द कंडक्टिविटी ऑफ द HCl सॉल्यूशन इज, कैसे पता करेंगे भाई, मान लीजिए कि पहले कंडक्टिविटी K1 थी, ठीक है, रेजिस्टेंस बदला क्योंकि हमने क्या करा हुआ है यहाँ पे, सेम सेल है फील्ड विथ एन HCl सॉल्यूशन, तो हमने थोड़ा सा HCl सॉल्यूशन डाला उसमें, तो कंडक्टिविटी मेरी ड्रॉप होके K2 हो। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे, कोई बताएगा? हम्म। सोचिए आप लोग। अच्छा, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? ये वाला K1 के लिए R1 इंटू यहाँ पे L अपॉन A। अगर मेरा K2 हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन R2 इंटू L अपॉन A। क्या इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा K1 अपॉन K2 इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 अपॉन R1। ठीक है, इन्होंने पूछा हुआ है कि भाई K2 बताइए, तो K2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 अपॉन R2 इंटू K1। इतना क्लियर हुआ? क्या इसमें वैल्यू पुट करके निकाल देंगे? एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले इन्होंने बोला हुआ है कि जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे देखिएगा R1 जो था 4.19 ओम था, और इन्होंने क्या हुआ, जैसे हमने फील्ड विद NaCl सॉल्यूशन हमने भरा तो रेजिस्टेंस ड्रॉप टू, तो यानी कि ड्रॉप हो गया है, तो यानी HCl डालने में रेजिस्टेंस ड्रॉप हुआ है। तो उसका कहने का मतलब क्या है कि भैया यहाँ पे पहले 4.19 ओम था, ड्रॉप कितना हुआ 1.03, तो आप इसे जैसे ही आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा 6, ये 1 और यहाँ पे 3, तो इतना आपका जो ओम R2 निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 3.16 ओम। और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए सिमिलरली, तो जो आपका पहला जो रेजिस्टेंस है R1 4.19 अपॉन, और यहाँ पे R2 हो जाएगा 3.16 इंटू कंडक्टिविटी जो आपकी दी हुई है वो दी हुई है 0.14। आप सॉल्व करोगे तो दूसरी कंडक्टिविटी निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? 1.03। कितना आ रहा है
1.03 कितना आ रहा है? तो एक काम करिए, अब यहाँ पे राउंड फिगर आप करोगे ना, यहाँ पे 10 टू पावर -2, तो क्या आ जाएगा 103 इंटू 10 टू पावर -2। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 103। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं फिलहाल के लिए। अब बात करते हैं फैराडे सेकेंड लॉ का। कहाँ गया? हाँ, हाँ, देखिए, सो यहाँ पे हुआ क्या कि सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे क्या बोलता है कि मान लीजिए कि आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या कंडक्टिविटी सेल है। हमने क्या करा कि यहाँ पर एक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं, हम कंडक्टिविटी सेल की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड डीप करा हुआ है, सॉल्यूशन में फिल करके हमने यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड, एक तो हमारा ये कंडक्टिविटी सेल हो गया। ठीक है, फिर हमने इसको एक्सटर्नल बैटरी से या इलेक्ट्रिक सोर्स से हमने कनेक्ट करा। यहाँ पर भी हमारा जो दूसरा सेल है, ये इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड जो है, इसको भी हमने कनेक्ट करा। तो जैसे ही आप आओगे इस सर्किट से कनेक्ट करोगे, और फिर यहाँ से इसको आप ऐसे कनेक्ट कर दो। अगर मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से इसको नेगेटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा और यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर उल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, अब होता क्या है भाई, कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने क्या बोला फैराडे साहब ने कि भाई अगर मान लीजिए कि ये जो बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी क्या करती है? आई करंट फ्लो करती है, और कितने टाइम के लिए फ्लो करती है? टी टाइम के लिए फ्लो करती है। अगर मैं यहां से आपको चार्ज बताने की कोशिश करूं कि भैया क्यू जो है आई अपॉन क्या होगा? आई अपॉन टी, यही होगा ना? तो क्यू कितना इस दोनों सॉल्यूशंस में क्यू कितना फ्लो होगा उसकी बात कहना है। तो अगर हमने क्या करा कि दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ, पैरेलल नहीं, किसमें कनेक्ट किया हुआ है? सीरीज में। किसमें कनेक्ट किया हुआ है? हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर मैं मान लूं कि भाई हमारे पास जो है ना, एक जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फर्स्ट है और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? सेकेंड है। इसमें हमने क्या रखा हुआ है कि इसमें हमने रख दिया जिंक सल्फेट, और इसमें हमने क्या रख दिया हुआ है भाई? कॉपर सल्फेट। पहले वाले में हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन रखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे वाले में कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है। तो अब इनका कहना क्या है फैराडे साहब का कि भाई अगर हमने दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, तो जितना सेल जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फर्स्ट में जितना करंट जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर बोलता हूँ I = 5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकेंड वाला जो सेल है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये सेकेंड वाले की बात कर रहा हूँ, इसमें भी जो करंट होगा I = 5 एम्पियर बहेगा। ठीक है, सीरीज की यही प्रॉपर्टीज है कि दोनों में करंट क्या होगा? फ्लो सेम होगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि हमने क्या करा, Q अगर हमने 10 कूलॉम पास किया पहले वाले सेल में, तो दूसरे वाले सेल में भी अल्टीमेटली 10 Q जो चार्ज होगा वो 10 कूलॉम पास होगा। ये सीरीज की प्रॉपर्टीज है, यानी कि दोनों में चार्ज सेम पास होगा। अगर सेम टाइम के लिए पास करे तो करंट भी मेरा सेम ही जाएगा, क्योंकि ये कोरिलेटिव प्रॉपर्टीज है। अब ध्यान से सुनिएगा कि जब दोनों में चार्ज सेम पास हो रहा है, तो अमाउंट भी जो डिपॉजिट होगा उनका इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। इक्विवेलेंट वेट के बराबर, तो अब हमने बोला कि भाई यहाँ पर जो है ना, आपका जो है वो जिंक डिपॉजिट हो रहा है, और यहाँ पर क्या डिपॉजिट हो रहा है? कॉपर। क्या डिपॉजिट हो रहा है? यहाँ पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, और यहाँ पर एक काम करते हैं, जिंक सल्फेट को ना लेकर के AgCl ले लेते हैं या AgNO3 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा डिपॉजिट होगा? सिल्वर डिपॉजिट होगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि भैया जो डिपॉजिट हो रहा है, मैं मान लेता हूं कि पहले वाले में 1
W1 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो दूसरे वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कितना हो रहा है, W2 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। तो उन्होंने ये बोला था कि भैया अगर मान लीजिए कि पहले सेल में आप डिपोजिशन की बात कर रहे हो ना, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमने सेम करंट पास किया, तो जो डिपॉजिट होने वाला है वेट डिपॉजिटेड सिल्वर, ठीक है, तो जो W1 अपॉन W2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के इक्वल होगा, दोनों के रेशियो के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? हेलो, लास्ट पॉइंट एक बार फिर से समझा दो। हाँ ध्यान से सुनिए, यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं भाई सेल वाले फर्स्ट में यहाँ पर कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, W1 ग्राम, ठीक है, और यहाँ पर कितना डिपॉजिट हो रहा है, W2 ग्राम, ठीक है। अब दूसरे वाले सेल में क्या डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, पहले वाले में क्या डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है। इनका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा वो ध्यान से सुनिएगा, मैं बताने वाला हूं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जो वेट डिपॉजिट है वो क्या हो रहा है मेरा कि क्यू, इसको लिख सकते हैं ना, Q इंटू जेड, ठीक है, पहला। और दूसरे वाले में मान लेता हूँ W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू जेड, ठीक है। अब Z को अगर मैं फर्दर मॉडिफाई करूं तो Z को क्या लिख सकता हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा, क्या मैं इसको E अपॉन F लिख सकता हूं दोनों के केस में? यस सर। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, E1, इसका इक्विवेलेंट वेट E2 हो जाएगा और ये F होगा, ठीक है। चलिए इसको मैं दोबारा राइट करता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा E1 अपॉन F और यहाँ पे क्या हो जाएगा E2 अपॉन F, ठीक है। F से F कैंसिल, ये Q से Q कैंसिल, क्योंकि दोनों चीजें सेल में दोनों के लिए इक्वल हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 अपॉन E2, यानी कि जो वेट डिपॉजिट हो रहा है ना उन दोनों के इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होगा। रेशियो होने का मतलब आप समझिएगा कि यहाँ पे अगर मैं सिल्वर की बात करता हूँ, AgCl लेता हूं, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो क्या करोगे भाई, Ag का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इस पे चार्ज कितना आता है, +1, तो एक काम करिए 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा उतना ग्राम डिपॉजिट होगा। मान लीजिए कि इसका मॉलिक्यूलर वेट सिल्वर का अगर मैं मान लेता हूं कि 127 ग्राम है, तो 120, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया, 127। लेकिन अगर मैं सिमिलरली यहां पर बात करता हूं कि भाई कॉपर CuSO4 में ये किस में जा रहा है, Cu2+ में जा रहा है, तो जब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा वो देखिएगा, इसका होता है 63.5 मॉलिक्यूलर वेट, और जब आप इसे इस पे चार्ज कितना है 2, तो 2 से डिवाइड करोगे तो उसके मॉलिक्यूलर वेट का आधा होगा इक्विवेलेंट, यानी कि यहाँ पे देखिएगा जो सिल्वर डिपॉजिट होगा वो 127 ग्राम होगा, कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, उसका आधा डिपॉजिट। अगर मैं मान लेता हूं कि AC की जगह क्या हो जाता, AlCl3 होता, क्या होता, AlCl3 होता, और यहाँ पे एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता, तो एल्यूमिनियम क्या है 3+, यानी कि एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3, तो इक्विवेलेंट क्या हो रहा है, घटता जा रहा है जितना ज्यादा चार्ज होगा। तो यही वो कहना चाहता है कि भैया यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले से डिराइव करूं, फैराडे फर्स्ट लॉ से अगर मैं डिराइव करना चाहूं तो क्या होगा कि देखिए फर्स्ट वाले सेल में जो है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, सेल फर्स्ट में कितना डिपॉजिट होगा वो ध्यान से सुनिएगा। सेल फर्स्ट में कितना डिपॉजिट होगा कि भाई मान लेता हूँ W1 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा Z इंटू क्यू, ठीक है, Z1 इंटू क्यू, और यहाँ पे W2 के लिए कितना हो जाएगा वो देखिएगा Z2 इंटू क्यू। क्यू तो मेरा दोनों के केस में सेम रहने वाला है क्योंकि चार्ज हमने सेम किया है, तो इसको मान लीजिए कि इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए।
अब इनको आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा कि W1 अपॉन यहाँ पर मिलेगा आपको W2 इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2, यानी कि इन दोनों के इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल ही मास डिपॉजिट होने वाला है दोनों जगह, दोनों इलेक्ट्रोड पे। और इसको अगर आप फर्दर क्या करो, एक्सटेंड करोगे तो इसको क्या लिख दोगे भाई, इक्विवेलेंट वेट अपॉन F, और यहाँ पे क्या लिखोगे E2, दूसरे पे जो मान लीजिए CuSO4 है तो इसका इक्विवेलेंट वेट अपॉन F2, सॉरी F तो आपका सेम रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। जो वेट डिपॉजिट आपको निकल के आएगा ना W1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर E1 अपॉन E2। तो यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड पर जो आपका मास डिपॉजिट होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल डिपॉजिट होगा। इतना समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. चलिए हम एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि an electrolysis experiment a current was passed for 5 hours, भूल जाइए, ये सेकेंड पोर्शन के लिए डेटा दिया हुआ है। इन्होंने बोला हुआ है टू सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, जैसे ही उन्होंने सीरीज की बात कर दी तो इसका मतलब है कि भाई I सेम, T सेम, Q सेम, सब सेम है, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई ये रहा आपका फर्स्ट सेल, ये रहा आपका सेकेंड सेल। द फर्स्ट सेल कंटेन्स सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, इसमें क्या है आपका Au है, एंड सेकेंड सेल कंटेन्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, यानी कि यहाँ पर जो है CuSO4 है, ठीक है, CuSO4 solutions। 9.85 ग्राम गोल्ड was deposited in first sale, यानी कि यहाँ पर जो है W1 जो है 9.85 ग्राम डिपोजिट हो रहा है, तो यहाँ पर कितना डिपोजिट हो रहा है W2 मान लेते हैं, ठीक है। कितना डिपोजिट हो रहा है W2। द फर्स्ट सेल, if the oxidation number of gold is, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड इज +3 है, यानी कि यहाँ पर जो Au जो है वो 3+ में एग्जिस्ट कर रहा है, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड सेकेंड सेल, यानी कि W2 की बात कर रहा है। एक बात बताइए कि यहाँ पर जो Cu है Cu2+ के फॉर्म में होता है कि नहीं होता है? यस सर। Cu, अब चलिए यहाँ पे आप लोग देखोगे तो हमारा जो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे कि भाई W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट E1 अपॉन E2, इक्विवेलेंट वेट का रेशियो ही होगा दोनों के लिए। तो अब यहाँ पे आप देखिए इक्विवेलेंट वेट, इन्होंने चार्ज बोला हुआ है Au का, तो अब मैं बोलता हूँ कि भाई फर्स्ट सेल में मेरा गोल्ड है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गोल्ड कितना होता है, सर्च करिए एक बार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Au। दीदी दीदी यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ तक तो आपने कर दी बोले 500 इस बार माप जाने पाप अब आवांग माप जाने इस पाप इस सब वाप लांगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Au कितना दिया हुआ है 197, तो यहाँ पे हो जाएगा 197 अपॉन, इस पे चार्ज कितना दिया हुआ है 3, तो आप 3 से डिवाइड कर दीजिए अपॉन, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है क्या कि भाई कॉपर का होता है 63.5, चार्ज कितना है 2 है। यहाँ पे देखोगे W1 जो है वो 9.85 अपॉन W2, तो यहाँ से आप W2 क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर, ठीक है। बड़ा तीन जाना था पापे ना पापे किती पुन्हा सेल का होगी नाही तर पापे ने किती पुन्हा चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, यस सर। बाय। बाय सर।